हमारे नेता, महाराष्ट्र के नहीं तो देश के नेता आदरणीय पवार साहब का आज 84 साल का उम्र हो गई। इनके हर साल की तरह इस साल भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो हमने 84 जो गुणवंत जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल रखें और आने वाले वक्त में ये बच्चे कलेक्टर बने, तहसीलदार बने, देश के लिए लड़े और कुछ बच्चे पवार साहब के जैसे हुए कि एक ऐसा नेता है कि आज 60 साल हो गए कि राजकारण कर रहे और समाज के लिए रात दिन काम कर रहे। वो ऐसा नेता है कि आज उम्र 84 साल की होने के बाद भी जो ये विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, आपने देखे कि वो रात दिन काम कर रहे थे। द्वारका वो गंगापुर के अंदर मैंने साहब को देखा, उन्होंने 5 प्रोग्राम लेके आए थे। 5 प्रोग्राम लेने के बाद 6-6:45 बजे थे, वो पायलट बोल रहा था कि बोले आप नहीं उड़ाने आता हेलीकॉप्टर, उनको घनसांगी को जाना था, मगर वो पायलट को बोले मेरी मौत नहीं आती, बोले अभी इतनी जल्दी, जब आएंगे जब मरूंगा मैं उड़ा, बोले छठे इसको घनसांगी को गए। वो तो 5 प्रोग्राम लेने के बाद दिन में से अपन एक प्रोग्राम लेते तो यहाँ क्या शहर के अंदर थक जाते, वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस दिन 6 प्रोग्राम लिए और वहां से गंगापुर के पास से वो पायलट नहीं उड़ा रहा था, उसको बोले कि चल उड़ यहाँ से और वो प्रोग्राम को जाना है मेरे को। ऐसा उन्होंने रात दिन महाराष्ट्र के वास्ते काम करे, लोगों के वास्ते। ये देश के अंदर यही नेता ऐसा है कि सारे समाज को लेकर चलने वाला नेता है और इनकी आज जन्मदिन है। आज हमने वरिष्ठों को 84 ये बच्चों का तो हमने गुणवंत बच्चों का इस्तेमाल रखे, वैसे ही हमारे वरिष्ठ जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे साथ है, जो पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहे, जो निष्ठावान है, जो पार्टी जाती रहती है, वो पार्टी में जो दलाल और वो जो पैसे के पीछे जाने वाले वो जाएंगे, मगर जो पवार साहब को जो मानने वाले हैं तो आज उनका इस्तेकबाल हमने रखे। और जो फिर उसके बाद में जो गरीब घाटी के अंदर जो फिर कैंसर हॉस्पिटल में हो, फुटपाथ पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, जो मंगने वाले हैं, आज वो सर्दी का मौसम है, उनका एक बर्थडे का तो बहाना है। ये बर्थडे के बहाने के अंदर जो गरीबों को कुछ ना कुछ मिलना है वो हमने उसके हिसाब से हम ब्लैंकेट वाटअप है। फिर उसके बाद में जो स्लम एरिया है, कभी वहां चेकअप ही नहीं होता, फ्री चेकअप पूरे हमने 100 वार्ड के अंदर, यहां से कल से आज तो मेरे वार्ड में 2 वार्ड में हो रहा, हम पूरे स्लम एरिया में जहाँ पे फ्री चेकअप और उसके बाद भी फ्री इलाज। अगर चेकअप ही नहीं हुआ तो इलाज कैसे, उसकी बीमारी क्या मालूम पड़ेगी। वैसा हमने स्लम एरिया के अंदर पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर हमने पूरे शहर के अंदर हमने ये भी प्रोग्राम रखा है। और जो आज एक हमारे जितने भी जो बच्चे आए वाले, हमारी एक बोलने पे पूरे बच्चे आए और ये ऐसे गुणवंत बच्चे, ये इसमें IPS है कोई, इधर आओ आने वाले वक्त में देश का ये हमारी वैसे मेरे बेटा की जैसे बच्चे भी, बेटा भी आए वाली, ये भी जो आप IPS है और बहुत अच्छा पढ़ रहे, इनको भी आने वाले वक्त में IPS बने, देश के लिए काम करे, ये मुबारकबाद देता हूँ और मेरे 2 बात खत्म करता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय पवार साहब का 84वां जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उनके जन्मदिन की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आदरणीय पवार साहब का हमेशा नारा रहा है कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण। तो हमने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस ने ठहराई है कि पवार साहब के इस जन्मदिन पर कुछ सामाजिक कार्य हाथ पे ले जाएं। जब भी ख्वाजा भाई ने आपके सामने उसकी तफसील सुनाई है, आज हम ये काम अंजाम देने वाले हैं। और जहाँ तक राजकारण का विषय है, आपने देखा है कि इस देश में
लोकशाही को ख़त्म करने का एक प्रोसेस चल रहा है, संविधान को बदलने का एक प्रोसेस चल रहा है, लोगों को, समाजों का आपस में लड़वा कर राजनीति करने का एक प्रोसेस चल रहा है। तो हमको ये भी अब समाज का एक भाग हो गया है। इसको हमको समाज कारण के रूप में लेकर ऐसी शक्तियों से लड़ने का काम आगे करना है। आप देख रहे हैं कि आज आदरणीय शरद पवार साहब 84 साल के हैं। इस उम्र में उनको कुछ पॉलिटिकल कुछ हासिल करना नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को ये मसाइल जो फेस करना है उसको अभी से वो लड़ने की उन्होंने तैयारी की है। और आज आप इलेक्शन का रिजल्ट आके 4 दिन नहीं हुए तो पवार साहब पूरे महाराष्ट्र में, बम्बई, दिल्ली घूमना शुरू कर दिए कि ये जो इलेक्शन वोट चोरी का जो धंधा देश में शुरू हुआ है, इससे पूरी देश की लोकशाही खतरे में है। इसलिए आज सारी सेक्युलर पार्टीज और सभी विरोधी पक्ष इस मत का हो गया है कि हमको ईवीएम यानी मशीनों का विरोध करना है और बैलेट पेपर वोटिंग की डिमांड करना है। उसकी एक मुस्तकिल लड़ाई पूरे देश में शरद पवार साहब के नेतृत्व में पूरे देश में चलने वाली है और इसमें हमको तन मन धन से शामिल होना पड़ेगा। एक बात याद रखिए कि आज जो लोग सत्ता में हैं वो सिर्फ मशीन के सहारे से, और आज वो इतने मजबूत हो गए कि सरकार में वो हैं, अदालत में उनके जज बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के जेब में हैं, उनसे हमको इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। एक बीमार शख्स उठकर पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष की जो यात्रा निकालकर 240 सीट ने तो आज हुकूमत हमारी देती, कान पे से बोलिए, आज हुकूमत इंडिया गठबंधन की होती। और आपने देखा कि 10 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा 4 महीने पहले लड़ाई थी, जिसमें से 8 सीटें हमारी आई। ऐसा क्या हुआ कि आज हमने 88 सीटें लड़ाई, हमारे लिए तो 10 सीटें आती है, कांग्रेस की 15 आती, शिवसेना की 20 आती है। तो यहाँ पर अपनी ताकत के बल पर हुकूमत, मौजूदा वक्त हुकूमत ने ईवीएम में घोटाला कर ये सेटलमेंट किया, और ये हमारे पर जो है तो मौजूदा हुकूमत हमारे सर पर ला। तो हमारा काम है, ये बहुत नाजुक दौर है, इस नाजुक दौर में सोचे समझे, जज्बात में ना आए, साथ मिले, संघर्ष करें, क्योंकि आपको ये आने वाले ये पूरे 5 साल संघर्ष में गुजारना हर वक्त। त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं की आता आपल्याला 5 वर्ष संघर्ष करायचा आहे. असे व्यक्तिमत्व असणारे आपले साहेब यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देऊन माझी शुभसंपन्न. आज आपले आदरणीय पवारसाहेब यांचा वाढदिवस आपल्या महाराष्ट्रात नव्हे तर पूर्ण भारतामध्ये साजरा होत आहे. भाऊ, आत्ताच न्यूज चालू आहे टीव्हीवर सकाळी, अजितदादा पवार आणि त्यांचे पूर्ण सहकारी, तुमचे छगन भुजबळ, ते सर्व जुने सहकारी सर्व त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे शुभेच्छा देण्यासाठी गेले. असो, या ठिकाणी या ज्या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका झाल्या तर या कशा पद्धतीने झाल्या हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. आणि या ठिकाणी आपल्याला मी जास्त बोलणार नाही, पण पुढचं ध्येय असं आहे, आता वरिष्ठ नेते मंडळी ईव्हीएम मशीनबद्दल या ठिकाणी त्यांचं जे पुढची प्लॅनिंग आहे ते करणार आहे. आज पवार साहेबांनी फार मोठं काम केलेलं आहे. आज मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव दिलं आणि महिलांसाठी समान हक्क मिळवून दिलेला आहे. आपल्याला महिलांसाठी त्यांनी धोरण खूप राबवलेलं आहे. आज महिला विमान, सेनादल आणि पोलीसमध्ये आणि प्रत्येक ठिकाणी महिला काम करत आहे. आपण साहेबांचे हात बळकट करावे, तसंच साहेबांना उदंड आयुष्य द्यावे. मी माझ्या फॅमिलीतर्फे, पक्षातर्फे त्यांना शुभेच्छा देते. बारामतीकर शरदचंद्रजी पवार साहेब यांचा जन्मदिन आहे. त्यानिमित्तानं आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. म्हणजे हे असं समजायला हरकत नाही, आता गिने चुने लोक आहे आणि यांचीच खरी पवार साहेबावर भक्ती आहे. नहीं तो टाइम आहे की फुल हो जाता आहे की म्हणजे संधी साधून इथं आलेले लोक नाहीत. इथं पवार साहेबावर प्रेम करणारे लोक आहेत. आणि म्हणून मी एवढं सांगे, आता ते 84
वर्ष संपलेलं आहे त्यांचं संपलेलं आहे आणि ही 84वी जयंती आहे. माझी 83 आहे, भाऊजीची आणि माझी जयंती आणि वाढदिवस सारखंच असतं ना काही. हा बरं ठीक आहे, वाढदिवस आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो. त्या 2019 याच्यामध्ये फॉर्मचे वाटतात असं या ठिकाणी तुमच्या हे वाटलेले EB फॉर्म. तसं न करता सर्व वरिष्ठांची चर्चा करून जर चांगला कमिटी तयार केली, चांगले लोक जर घेतले तर या ठिकाणी मग आमचं आल्यानंतर मिळालं. पण आपण आता माझी विनंती आहे बरं का, सन्माननीय पवार साहेबांना दीर्घ आयुष्य लाभावं म्हणून आपण प्रार्थना करूया आणि त्यांनी जे कार्य केलं त्या लोकांपर्यंत पोहोचूया. मगाशी बोलत असताना सर म्हणाले निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये ज्यावेळेस आपत्ती आली असेल सन्माननीय साहेब युवकांमध्ये जास्त उलट प्रोत्साहन त्यांनी निर्माण केलं. त्या पद्धतीने आपल्याला येणाऱ्या काळात काम करायचे. त्यांना शुभेच्छा देतो. ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की त्यांना दीर्घ आयुष्य लाभावं आणि इथंच थांबतो. नमस्कार. कौन सा है तुम्हारा? कौन सा है? पीछे विनंती करतो. बदल जाधव अपने फार जुने कार्यकर्ता आहे. समोर या. देशमुख साहेब थोडे साहेब समोर या. देशमुख साहेब समोर या आणि आपले इव्हेंट टीमचे तिकडे साहेब त्यांचा पण सत्कार करा.
निष्ठावान कार्यकर्ता का पुरा दूर से लो ना सवाई चल बच्चों का करेंगे ये तुषार पेन दो पेन पुस्तक ओके ओके चलो महिला को अभी तरीके से चलो ठीक है महिला को देने का महिला पैसे अपने पास देख रहे ध्यान देते ना आओ डॉक्टर साहब थोड़ी हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का हर साल की तरह इस साल भी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे हम सब मिलकर जो हम साल को मनाते उससे भी जोर शोर से इस साल में हम हमारे पवार साहब का 84 साल की उम्र के हिसाब से हम पूरे हर साल की तरह इस साल हमारी पार्टी की तरफ से हमने सबसे पहले आज एमजीएम के अंदर शिविर हमने वहाँ पे भी रखे थे। आज वहाँ पे फ्री में एमजीएम के अंदर फ्री चार्ज में आज वहाँ पे भी आज हमारा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में राष्ट्रवादी भवन के अंदर हमने 84 गुणवंत बच्चों को हमने उनका सत्कार करे। उनके बाद में हमारे वरिष्ठ और हमारे पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता का उनका भी हमने 84 लोगों का उनका भी सत्कार करे। उसके बाद हम घाटी के अंदर और फिर तुम्हारे कैंसर हॉस्पिटल में वहाँ पे भी कंबल और शाल वहाँ पे भी बांटने वाले और
मेरे वार्ड में सिलकमीर कॉलोनी सादत नगर, यहाँ पर हमने अजीत सिंह के दवाखाने के नेतृत्व में, CSMS के नेतृत्व में आज हमने फ्री के अंदर, उसके अंदर आज पवार साहब के बर्थडे के निमित्त पे हमने आज आग तपासनी, किडनी तपासनी, पूरे जितने भी नेचुरल है पूरे हमने वहाँ पे फ्री में रखे। आज मैं महाविद्यालय का इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जितने भी लोग रहेंगे उनको हमने दवा, आज देखे होंगे आपने कि दवा फ्री है, चेकअप फ्री है, और उसके बाद में अगर से ज्यादा अगर उनको प्रॉब्लम है तो इनका इलाज हम उनके कॉलेज में, उनका जो MBBS वाली टोल नाके के पास बड़े पैमाने पे उन्होंने MBBS कॉलेज खोला है, यहाँ पे हमने वहाँ पे भी जाके उनकी तरफ से गाड़ियाँ आएंगे और यहाँ से हम जाके वो फ्री में इलाज करेंगे। सर सर जब भी कोई अच्छा काम होता है तो जनता दुआ देती है, आशीर्वाद देती है। आप क्या चाहेंगे, सेहत अच्छी रहे कि राजनीति अच्छी रहे, कब चुन के आए, क्या चाहेंगे आप जनता से? हमारी जनता से ये विनंती है, हमारा नेता और ज्यादा दिन लोगों के जो 60 साल से तो आज राजकारण में थे और 60 साल से लोगों के महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान का नेता ऐसा है, 84 साल की उम्र में भी आप देख रहे हैं कि जो 18 साल का भी कोई काम नहीं करता उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी हमारा नेता ऐसा ही काम करो और हमारी पार्टी आगे बढ़े। आगे महानगर पालिका चुनाव आने वाले, उसके बारे में कुछ जनता को? हमारे आने वाले महानगर पालिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे आने वाले वक्त में हमारे नगर सेवक चुन के लेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। CSMS मेडिकल कॉलेज में पेशेंट्स का हम लोग फ्री में इलाज कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे जाके पब्लिक में जागृति कर रहे हैं। अपने देश में लोगों को बीमारी की जानकारी नहीं है, तो बीमारी कैसा समझना, क्या हुआ तो क्या चेकअप करना, ये सब हम यहाँ पे फ्री में आपको भाषण देंगे, ज्ञान देंगे और कुछ टेस्ट यहाँ पे भी करेंगे। आज एक 500 पेशेंट्स हम आज शाम तक के चेकअप करके उनका दवा ये वो अभी यहाँ जहाँ जितना हो सके उतना यहीं इलाज हो जाएगा और कुछ ज़्यादा तकलीफ वाले हैं तो दवाखाने में ले जाके फ्री में इलाज करेंगे। तो मेडिसिन और किडनी का और हार्ट का सब सुविधा वालूज मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध किया हुआ है। तो समीर मुड़े साहब का कॉलेज है, वो आपके फ्रेंड है वो, तो आज यही कि नहीं पूरे आगे का भी हम आने वाले वक्त में जो गरीब वार्ड है, जहाँ पे स्लम एरिया है, जो वहाँ पे कोई चेकअप ही नहीं करता, वैसे जगह हम जाकर हमारा ये महीना भर कंटिन्यू 100 वार्ड के अंदर स्लम एरिया में जहाँ उनको फ्री के अंदर ये चेकअप भी फ्री रहेगा और बाद में इलाज भी फ्री रहेगा। आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन के मौके पर हम ये पूरा काम करने जा रहे हैं। एक काम Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.